Hello friends, good morning. This is Sushant sir from SMS English Academy and today I am going to teach you tense. Okay, so friends, let's get started. Tense. Okay, so friends, टेंस का हिंदी मतलब काल होता है. ओके, और काल जिसको हम लोग नॉर्मल में समय बोल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो टेंस में हम देखने वाले हैं 3 पार्ट. ओके, टेंस में 3 पार्ट देखने वाले हैं. जो समय होता है हमारा, इसका 3 भाग हम लोग देखने वाले हैं. एक प्रेजेंट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. ओके, एंड सेकेंड, दूसरा जो है ये हमारा पास्ट टेंस, और थर्ड, तीसरा जो है हम लोग ये पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस. ओके, सो टेंस में क्या करने वाले हैं? टेंस में हम लोग ये 3 समय का पढ़ने वाले हैं. प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान काल. ओके, उसके बाद देखने वाले पास्ट टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भूतकाल. और उसके बाद देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल या भविष्यकाल. ओके फ्रेंड्स, सो टेंस में हम लोग ये 3 काल के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस. ओके, सो पहला चीज ये करने वाले हैं. ठीक है, दूसरा चीज टेंस में, दूसरा चीज हम लोग क्या करने वाले हैं? दूसरा टेंस में यही पढ़ने वाले हैं कि वर्ब्स का कंप्लीट स्टडी. सो टेंस में दूसरा चीज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी ऑफ वर्ब्स. कंप्लीट स्टडी ऑफ वर्ब्स. सो कंप्लीट स्टडी ऑफ वर्ब्स, इसका मतलब क्या होता है? सो देखिए, वर्ब्स का 5 फॉर्म होता है. ओके, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5. ओके फ्रेंड्स, सो इन 5 वर्ब को कहाँ किसके साथ यूज करना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं टेंस को कितना भाग में बांटा गया है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किसका कितना प्रकार है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टेंस. ओके, टेंस. और एक बात ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, टेंस को 3 भाग में बांटे हम लोग. ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं. ठीक है, एक टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. ओके, दूसरा टेंस इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट टेंस, और तीसरा टेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस. ओके, सो अब देखिए हर टेंस का, ठीक है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, सो हर टेंस का 4 प्रकार होता है. राइट, सो इनके 4 प्रकार होते हैं. आप देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होगा. ओके, और इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होगा, और फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होगा. ओके फ्रेंड्स, सो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट टेंस का जो हमारा पहला प्रकार है वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड फोर्थ लास्ट वन, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे गौर करिए, ध्यान से देखिए. प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है. पहला वाला को बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सेकेंड वाला को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वाला को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाला को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इसी प्रकार पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं. एकदम सिमिलर इसी तरह होते हैं, बस आपको ध्यान देना है. अब देखिए, जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है ये प्रेजेंट है, यहां भी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है। ओके, सो प्रेजेंट के जगह में अगर हम लोग पास्ट लिख देते हैं तो वो पास्ट टेंस का प्रकार हो जाएगा।
ठीक है। सो देखिए जिस तरह यहाँ लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो यही चीज पास्ट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखिए प्रेजेंट का जगह में हम लोग को सिर्फ लिख देना होगा पास्ट, क्योंकि वो पास्ट टेंस। ओके, सो हमारा हो जाए सिंपल, तो अपने सिंपल रहेगा, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सेकेंड जो प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट के जगह में हम लोग लिखने वाले हैं पास्ट। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो सेकेंड वाला है ये हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब तीसरा देखने वाले हैं, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। सो प्रेजेंट के जगह में हमारा पास्ट लिखना होगा, सो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो ये थर्ड वाला हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखिए लास्ट वाला, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। सो प्रेजेंट के जगह में हम लोग लिखने वाले हैं पास्ट। ओके, सो अब ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा पास्ट टेंस का भी हो गया। अब देखिए फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार लिखना है। सो कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पे हमें फ्यूचर लिख लेना होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पहला प्रकार हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल से प्रेजेंट के जगह में फ्यूचर लगाना होगा। ओके, सो ये हमारा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, उसके बाद सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट के जगह में हो जाएगा फ्यूचर। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट के जगह में हम लोग का हो जाएगा फ्यूचर, तो ये हमारा होगा फ्यूचर। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो प्रेजेंट के जगह में हमारा हो जाएगा फ्यूचर, सो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा टेंस का, अब देखिए टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, ओके, पास्ट मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्यत काल और भविष्य काल। ओके, सो 3 भाग में बांटा गया है, और प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी, राइट, इनको 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, बस आपको अगर ये याद है, एक चीज अगर याद है, सो आप पास्ट का भी लिख सकते हैं, फ्यूचर का भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इस प्रकार से हमें पढ़ना है 12, यहाँ 4 टेंस पढ़ना है, यहाँ 4 टेंस, यहाँ 4 टेंस, 4, 8, 12 टेंस पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, सो कितना दिन में ये टेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो हम लोग जो टेंस कंप्लीट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग 2 दिन लगाएंगे। ओके, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, इसको भी हम लोग 2 दिन लगाएंगे। ओके, और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, ये हमारा 1 दिन में काम हो जाएगा, या फिर इसको भी 2 दिन लगेगा, सॉरी इसमें भी 2 दिन लगेगा। ओके, उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इसमें 1 दिन लगेगा, 1 1 1। ओके, उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी 1 दिन लगेगा, 1 1 और ये 1। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी 1 दिन लगेगा, 1 1 और ये 1। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
कि हमें पूरा टेंस पढ़ने में 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 means within 50 days we are going to complete tense. Okay, and after tense I will start models and H2 group and a lots of chapters. Okay friends, so सबसे पहले हम लोग को कंप्लीट करना होगा टेंस. ओके, सो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कंप्लीट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, फिर कंप्लीट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी के वाक्यों को पहचानना होगा सबसे पहले कि कौन से सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, जैसे कि मैं आपको पहचान का एक तरीका बता दे रहा हूं, आप उसको पहचान कैसे करेंगे देखिए गौर से. हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसका लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती है, ते हैं, इस तरह से रहता है और जिससे किसी का आदत का पता चलता है, हैबिट का पता चलता है. ओके, सो इसमें हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, जैसे कि हिंदी के वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं. ओके, सो हिंदी के वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं इस तरह रहे और जिससे किसी के हैबिट का पता चले, हैबिट मीन्स आदत का पता चले. ओके, सो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे कि पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मैं खाना खाता हूं. ओके, सो ये एक सेंटेंस है, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस का लास्ट में ता हूं लिखा हुआ है. ओके, सो देखिए ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इस तरह से कुछ भी रहे, ता हूं, ती हूं, राइट. सो ता हूं है, इसका मतलब हम लोग जानेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ओके, सो इतना क्लियर है. इसके बाद देखना है कि इससे कोई हैबिट का पता चल रहा है कि नहीं. जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना रोज खाता हूं, ये मेरा हैबिट है, ये मेरा आदत है. सो इसका मतलब हम लोग जान जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, सिर्फ ता है को देख के हम ये जज नहीं कर सकते, या ती हो या ते हो को देख के हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या नहीं. ठीक है, सो इसको जज करने के लिए ये देखना होता है कि उससे किसी की आदत का पता चलता है कि नहीं. ओके, सो देखिए इसमें मैं खाना खाता हूं, जैसे कि मैं अगर बोलूंगा मैं स्कूल जाता हूं, सो मैं स्कूल डेली जाता हूं, ये आदत है मेरा स्कूल जाने का, राइट. सो ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, सीता घर जाती है, सो सीता कहीं भी जाती है उसके बाद वो घर जाती है, ये उसका हैबिट है, वो बार बार करती है. ओके फ्रेंड्स, सो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, सो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. वर्ब का पहला फॉर्म जिसको कि बेस फॉर्म बोला जाता है और पांचवा फॉर्म जिसको कि एस फॉर्म बोला जाता है, कोई एक लगेगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स. ओके, सो ये जो है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डोंट या डजंट. ओके, सो डोंट या डजंट हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे. ओके, उसके बाद जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं डोंट या डजंट को, तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रहे या पांचवा फॉर्म रहे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही रहता है, ये बात आप याद रखेंगे. ठीक है, सो
वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, सो डू या डज को बाहर करेंगे, डू डज। ओके, उसके बाद डू डज बाहर हो जाएगा। सो उसके बाद हमारा देखिए क्या बचता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। हमेशा वर्ब वन ही होगा, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव से, क्योंकि डू डज या डोंट डजंट अगर लग गया तो हमेशा वर्ब वन ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके फ्रेंड्स, सो वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सो डोंट या डजंट को बाहर करेंगे। ये हमारा बाहर हो जाएगा डोंट या डजंट, डोंट डजंट बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमारा लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें भी फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में डोंट या डजंट लगाएंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होगा। ओके, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव में डू डज को बाहर करेंगे। ओके, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डोंट डजंट को बाहर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया। अब देखिए कहाँ पे डोंट लगाएंगे, कहाँ पे डजंट लगाएंगे, कंफ्यूजन है। ओके, कहाँ पे वर्ब 1 लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब 5 लगाएंगे, कंफ्यूजन है। सो चलिए मैं इसको एक क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ओके इस साइड में मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिए। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कहाँ पे वर्ब 1 लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब 5 लगाएंगे। ओके, सो आप देखिए आप वर्ब 1 कहाँ यूज करेंगे और वर्ब 5 कहाँ यूज करेंगे। ओके, वर्ब 5 आप यूज करेंगे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब जो भी होता है ही, सी, इट। ओके, इसके साथ यूज करेंगे कोई नाम ले लीजिए, सिंगुलर नेम। ओके, राम, श्याम, सीता, गीता, जिससे कि सिंगुलर का पता चलता है। ओके, इसमें हम लोग यूज करेंगे वर्ब 5। ओके, उसके बाद रेस्ट जितना भी बचा आप देख लीजिए, आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, और कोई दो नाम या जैसे प्लूरल का पता चलता है जैसे कि राम एंड श्याम। ओके फ्रेंड्स, सो ये सब के साथ यूज करेंगे वर्ब 1 का। ओके, बस आपको इतना ध्यान देना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है ही, सी, इट और कोई सिंगुलर, ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे वर्ब 5 का। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जहां भी वर्ब 5 आप यूज करेंगे, जहां भी आप वर्ब 5 आप यूज करेंगे उसके साथ आपको लगाना होगा डज। ओके, या डजंट। ओके, पॉजिटिव सेंस में डज और इसमें डजंट लगेगा, ठीक है। और जहां आप वर्ब 1 यूज करेंगे वहां पे आपको लगाना होगा डू या डोंट। ओके, जिस तरह से यहाँ डू लगाया है तो डू लगाएंगे, यहाँ डोंट लगाना है तो डोंट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इतना आप क्लियर कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब 5 ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, जहां भी वर्ब 5 यूज करेंगे वहां पे डज या डजंट लगाएंगे। ओके, उसके बाद वर्ब 1 यूज करेंगे, आई, वी, यू, दी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम, इसके साथ डू लगाएंगे या डोंट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा देखिए। मैं खाना खाता हूं। अब देखिए मैं, यहाँ सब्जेक्ट है, खाता यहाँ पे वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सो चलिए इसका सेंटेंस को अभी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। ओके, सो मैं खाना खाता हूं, सबसे पहले क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट मैं का होगा आई। ओके, वर्ब लिखना होगा। सो यहाँ पे देखिए वर्ब 1 लिखेंगे कि वर्ब 5, इसके लिए इस चार्ट पे आते हैं। ओके, सो देखिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब 1 लगाते हैं। ओके, और खाना का वर्ब 1 तो ईट होता है, सो आई ईट। ऑब्जेक्ट फूड। ओके, आप ईट के जगह में टेक भी लगा सकते हैं, टेक मतलब भी खाना होता है, खाना पीना। ओके, सो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। इतना क्लियर है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मैं खाना नहीं खाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस तो यही होगा, आप पढ़ चुके हैं। ओके, सो मैं खाना नहीं खाता हूं, तो सबसे पहले क्या लगाना होगा, देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स आई। आई के बाद क्या लगाना होगा, डोंट या डजंट। आप देखिए आई के साथ क्या लगता है, देखिए तो आई के साथ क्या लगता है, डोंट। ओके, सो हम लोग लगाएंगे डोंट।
आई डोंट। वर्ब तो यही है, वर्ब वन ही रहेगा, आई डोंट ईट ऑब्जेक्ट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं का हो जाएगा आई डोंट ईट फूड। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूं मैं खाना खाता हूं, ये जो है हम बनाए हैं मैं खाना खाता हूं, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, सो जाएगा आई ईट फूड। अब देखिए मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, ये नेगेटिव है हमारा, मैं खाना नहीं खाता। ओके, मीन्स आई डोंट ईट फूड। अब देखिए, अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, क्या मैं खाना खाता हूं, तो सबसे पहले डू या डज लगाना होगा। तो आप ही देखिए इस चार्ट में आई के साथ डू लगता है कि डज लगता है, डू लगता है, देख लीजिए आई के साथ, आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, आई के साथ क्या लगता है डू, सो यहाँ डू बाहर हो जाएगा हमारा सबसे पहले, सो हो जाएगा डू, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमारा आई है, आई, उसके बाद वर्ब वन है ईट, ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड, डू आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं खाना खाता हूं क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, सो डोंट या डजंट लगेगा, ठीक है। सो देखिए हमारा सब्जेक्ट तो आई है, सो आई के साथ क्या लगता है, अब देखिए डोंट लगता है। ओके, सो हम लोग यहां सबसे पहले लिखेंगे डोंट, क्योंकि फॉर्मूला है में हमारा, सो डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आई है, डोंट आई, वर्ब वन ईट, डोंट आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हो जाए क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चार्ट याद रखना है किसके साथ वर्ब वन वर्ब फाइव लगेगा, और ये भी याद रखना है कि वर्ब फाइव लग रहा है तो डज या डजंट लगेगा, और वर्ब वन लग रहा है तो डू या डोंट लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं WH वर्ड्स। ओके, सो WH वर्ड्स कैसे बनाते हैं, कुछ भी WH वर्ड्स लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूं मैं कैसे खाना खाता हूं, कैसे लगाएं, सो सबसे पहले लिखना होगा हाउ, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को लगा देना होगा, हाउ डू आई ईट फूड, मैं क्यों खाना खाता हूं, क्यों का इंग्लिश क्या होगा व्हाई, व्हाई के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को लगा देना, व्हाई डू आई ईट फूड। उसके बाद आप बोल सकते हैं मैं कब खाना खाता हूं, व्हेन, सो व्हेन लगा दे, व्हेन डू आई ईट फूड। मैं कहाँ खाना खाता हूं, तो वेयर लगा सकते हैं, वेयर डू आई ईट फूड। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं दो एग्जांपल, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा हुआ हूँ दो कॉलम में, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं कैसे खाना खाता हूँ, मैं कैसे खाना नहीं खाता हूँ। ओके, नेक्स्ट, वह खाना खाती है, वह खाना नहीं खाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना नहीं खाती है, वह क्यों खाना खाती है, वह क्यों खाना नहीं खाती है, ठीक है। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ वर्ब वन लगेगा, कहाँ वर्ब फाइव लगेगा। ओके, सो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप ठीक से देखिए, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले है मैं खाना खाता हूँ, सब्जेक्ट लगाएंगे आई। ओके, देखिए खाना का इंग्लिश ईट भी होता है, टेक भी होता है, हैव भी होता है। ओके, सो टेक लिखेंगे, ठीक है। सो मैं खाना खाता हूँ, आई के साथ आप जानते हैं वर्ब वन लगता है, ठीक है। सो आई लिखेंगे, आई टेक खाना का फूड, आई टेक फूड। ओके फ्रेंड्स, आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूँ। ओके, अब यहाँ गोष्ठी, वह खाना खाती है, सो आप जानते हैं वह सी, गर्ल का बात हो रहा है, वह मीन्स सी, सो ही सी ईट के साथ वर्ब फाइव लगता था, सो खाती है का इंग्लिश हो जाएगा टेक्स, वर्ब फाइव, टेक का वर्ब फाइव टेक्स होता है, सो हो जाएगा सॉरी सी टेक्स। ओके, क्योंकि ही सी ईट के साथ वर्ब फाइव लगता है ना, सो सी टेक्स फूड, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। सो वर्ब वन कहाँ लगाना है, वर्ब फाइव कहाँ लगाना है, आपको ध्यान देना है। और इससे पहले मैं आपको पीडीएफ में भेज चुका हूँ वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। ओके फ्रेंड्स, सो वर्ब फाइव जो होता है एस फॉर्म होता है, जिसमें एस या एस लगता है, और वर्ब वन जो होता है वो बेस फॉर्म होता है, बेस। ओके,
सो नेक्स्ट, अब देखिए नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव में कंपैरिजन हो गया। अब नेगेटिव को देखिए, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो मैं को सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके बाद डोंट या डजंट लिखना होता है, तो आई के साथ डोंट लगता है, तो हम लगाएंगे आई डोंट। डोंट लग गया मतलब वर्ब वन ही लगेगा, यहाँ तो वर्ब वन ही लगा हुआ है, टेक फूड, आई डोंट टेक फूड। ओके, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक। वहाँ भी, वहाँ खाना नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे सी। ओके, सी के साथ याद रखिए डोंट नहीं लगने वाला है, ही सी इट के साथ डजंट लगेगा, सो हो जाएगा सी डजंट। ओके, ये वर्ब 5 है, लेकिन डज या डज नॉट लग जाने के बाद वो वर्ब 1 हो जाता है, यही बात आपको ध्यान देना है। सो सी डज नॉट टेक फूड, यही बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर डज या डोंट कुछ भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, ठीक है, सो वहां पे आपका वर्ब 1 हो जाता है। भले पहले वर्ब 5 रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन डज या डज नॉट लगने के बाद वो क्या हो जाता है, वर्ब 1 ही हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, क्या मैं खाना खाता हूं, सो डू बाहर आ जाएगा, सो हो जाएगा डू आई टेक फूड क्वेश्चन मार्क, ये भी इसे हो जाएगा। क्या वह खाना खाते हैं, यहाँ पे डज बाहर होगा क्योंकि ही सी इट के साथ तो डज लगता है। ओके, सो डज सी टेक फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ भी इसे होगा, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, सो यहाँ डोंट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा डोंट आई टेक फूड क्वेश्चन मार्क, डोंट आई टेक फूड। यहाँ भी ऐसे हो जाए, क्या वो खाना नहीं खाती है, तो डोंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा डजंट, क्योंकि डज लगा है ना, सो डजंट सी टेक फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए WH वर्ड्स, WH वर्ड्स तो बहुत सिंपल होता है। यहाँ देखिए कैसे लगा है, मैं कैसे खाना खाता हूँ, तो कैसे का इंग्लिश सबसे पहले हाउ लिख देंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस है वो लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस क्या है, देखिए डू आई टेक फूड, सो ये हो जाएगा हाउ डू आई टेक फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, और इसका ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव तो सिंपल, डू की जगह सिर्फ डोंट कर देना होता है। सो मैं कैसे खाना नहीं खाता हूं का इंग्लिश हो जाएगा हाउ डोंट आई टेक फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वह क्यों खाना खाती है, सो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग व्हाई, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चिपका देना यहाँ पे, ये वाला डज सी टेक फूड, सो जाएगा व्हाई डज सी टेक फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, वह क्यों खाना नहीं खाती है, यहाँ भी वही करना है, व्हाई डजंट सी टेक फूड। ओके फ्रेंड्स, सो आपको इस कंपैरिजन से पूरा पता चल गया होगा कि कहाँ वर्ब 1 लगाना है, कहाँ वर्ब 5 लगाना है, और अगर वर्ब 5 लगा दिए तो उसके बाद अगर नेगेटिव बना रहे हैं, डज या डजंट यूज कर रहे हैं, तो वर्ब 1 में कैसे चेंज हो जाता है, ये पूरा आपको कंपैरिजन में क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई टेक फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डोंट आई टेक फूड। मैं कैसे खाना खाता हूँ, हाउ डू आई टेक फूड। मैं कैसे खाना नहीं खाता हूँ, हाउ डोंट आई टेक फूड। ओके, नेक्स्ट, वह खाना खाती है, सी टेक्स फूड। वह खाना नहीं खाती है, सी डजंट टेक फूड। क्या वह खाना खाती है, डज सी टेक फूड। क्या वह खाना नहीं खाती है, डजंट सी टेक फूड। वह क्यों खाना खाती है, व्हाई डज सी टेक फूड। वह क्यों खाना नहीं खाती है, व्हाई डजंट सी टेक फूड। ओके फ्रेंड, सो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, मैं जो है पीडीएफ में भेज दूंगा। ओके, सो चलिए कुछ और एग्जांपल फ्रेंड्स, अब देखिए एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, कभी कभी इस तरह का सेंटेंस मिलता है, वांट टू या वांट्स टू से बनाना होता है। ठीक है, सो वांट्स टू आप देख के ही पता चल रहे हैं V5 है, सो ये जो हमारा यूज होगा वो ही, सी, ईट, कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, और बाद बाकी के साथ यूज होने वाला है वांट टू। ओके, सो देखिए वांट टू वांट्स टू कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे इस तरह रहेगा, चाहता हूँ, चाहता है, चाहता हूँ, इस तरह से जो भी रहे वहाँ पे वांट टू या वांट्स टू लगाना है। ठीक है, सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, सो हम लोग वांट टू या वांट्स टू से बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आई के साथ तो जानते हैं वर्ब 1 ही लगेगा। ओके, सो आई वांट टू, आई वांट टू, मैं लिख लिए, चाहता हूँ का लिख लिए, वांट टू, अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश।
आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, उसके बाद ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह घर जाना चाहती है। देखिए सी वाला बात हो रहा है तो वांट्स टू हमें लगाना होगा। ओके, सो यहां लगाएंगे सी वांट्स टू घर जाना, गो टू हाउस। सी वांट्स टू गो टू हाउस। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम क्रिकेट खेलना चाहता है। राम क्रिकेट खेलना चाहता है। यहां भी देखिए चाहता है, ठीक है। सो राम देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कोई नाम है तो इसके साथ वांट्स टू लगेगा। सो राम वांट्स टू प्ले क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से वांट टू वांट्स टू बहुत प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ना चाहता है। सो मोहन नाम है। ओके, सो मोहन नाम है और उसके साथ नाम के साथ हम लोग जान रहे हैं कि वांट्स टू लगेगा। सो लिखेंगे मोहन वांट्स टू स्टडी। मोहन पढ़ना चाहता है। ओके, जैसे कि आप बोल रहे हो कि हम लोग गाना चाहते हैं। सो वी के साथ तो वांट टू लगेगा। सो वी वांट टू सिंग अ सॉन्ग, हम लोग एक गाना गाना चाहते हैं, वी वांट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, फिर आप बोलोगे मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। सो आई के साथ तो वांट टू लगेगा, आई वांट टू गो टू स्कूल। ओके, फिर बोलोगे वे लोग नाचना चाहते हैं, दे वांट टू डांस। ओके, सो कुछ भी इस तरह चाहता हूँ, चाहती है रहे, राइट। सो इसमें हम लोग वांट टू वांट्स टू से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा स्पेशल केस 1 था। अब देखते हैं स्पेशल केस 2। सो ये हमारा स्पेशल केस नंबर 2 है। देखिए लाइक टू लाइक्स टू, आप इसको देख के ही पता चल रहा होगा, जहां पे लाइक्स टू है मतलब वर्ब 5 है और ये यूज होगा ही, सी, इट या कोई नाम के साथ। ओके, कोई नाम के साथ, बाद बाकी के साथ लाइक टू लगेगा, जिसमें पसंद करने वाला बात आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल पहले ही लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। वह तैरना पसंद करता है, कहीं भी पसंद करता है, पसंद करती है, इस तरह से रहेगा। सो हम लोग लाइक टू या लाइक्स टू से बनाएंगे, ठीक है। वह ही के साथ देखिए लाइक्स टू लगेगा। सो हमारा लग जाएगा ही लाइक्स टू तैरना का स्विम, वह तैरना पसंद करता है। मैं झूठ बोलना पसंद करता हूँ, मैं का होगा आई। सो आई के साथ तो लाइक टू लगेगा, आप जानते हैं। सो ये हो जाएगा आई लाइक टू, झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, आई लाइक टू टेल ए लाई। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वह का हो जाएगा ही के साथ तो आप जान रहे लाइक्स टू लगेगा, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से लाइक टू लाइक्स टू से भी आप बना सकते हैं, कोई किसी चीज को पसंद करता है तो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा मोहन पढ़ना पसंद करता है। सो मोहन लाइक्स टू, मोहन तो नाम है इसी, मोहन लाइक्स टू स्टडी। ओके, अगर मैं बोलूं मैं शराब पीना पसंद करता हूं, ओके, सो हम लोग बोलेंगे आई लाइक टू ड्रिंक वाइन। ओके, या फिर कोई बोलेगा मुझे मैं स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करता हूं। सो आप बोल सकते हो आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक। ओके, इस तरह से कोई इस तरह से भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सीता गाना गाना पसंद करती है। सो सीता लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू गो टू स्कूल। वे लोग घर में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, या फिर वे लोग घर में कुछ भी करना चाहते हैं। वे लोग घर में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वे लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, या फिर राम खेलना पसंद करता है, श्याम पढ़ना पसंद करता है, सीता लिखना पसंद, कुछ भी पसंद करने वाला बात आया। सो आप सिंपल इस तरह से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा स्पेशल केस नंबर 2 था। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केस नंबर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्पेशल केस नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो हाउ टू या नोज हाउ टू। किसी भी चीज को अगर आप जानते हैं, उसको करना जानते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं नो हाउ टू या नोज हाउ टू। ओके, सो आप देख के ही पता चल रहा होगा, यहाँ नोज लिखा हुआ मतलब ये वर्ब 5 लिखा हुआ है। सो ये वर्ब 5 हमारा यूज होता है ही, सी, इट या कोई एक
नाम के साथ। ओके, सो बाद बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा नो हाउ टू। ओके, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल देखिए, वह चाय बनाना जानती है। ओके, सो वह यहाँ पे यूज हो रहा है सी। ओके, अब जान रहे सी के साथ यूज होगा नोज हाउ टू, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी। ओके, सी, उसके बाद लिखना होगा जानती है मीन्स नोज हाउ टू। ओके, सो सी नोज हाउ टू। ओके, चाय बनाना मीन्स प्रिपेयर टी। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैं साइकिल चलाना जानता हूं। मैं आई के साथ तो नो हाउ टू लगेगा, सो हम लोग लिखते हैं आई नो हाउ टू। आई नो हाउ टू साइकिल चलाना मीन्स राइड बाइसाइकिल। ओके, नेक्स्ट, वह तैरना जानती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वह लगा हुआ है, सी का बात हो रहा है। ओके, सी में तो नोज हाउ टू लगेगा, सो सबसे पहले वह के लिए हम लोग लिखते हैं सी। हम लोग सी, उसके बाद लिखना होगा नोज हाउ टू। सो सी नोज हाउ टू तैरना मीन स्विम। सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम यह काम करना जानते हो। तुम यू के साथ तो नो हाउ टू लगने वाला है, क्योंकि नो हाउ टू तो ही सीट के साथ लगता है, सो अब लगने वाला तुम यह काम करना जानते हो। यू नो हाउ टू, यू नो हाउ टू काम, यह काम करना मीन्स यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, तुम यह काम करना जानते हो। नेक्स्ट, राम अंग्रेजी बोलना जानता है, सो हम लोग लिखेंगे राम एक नाम है, इसके साथ तो नोज लगेगा, नोज हाउ टू। राम नोज हाउ टू अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप कुछ भी काम जानते हैं, राइट, सो उसमें हम लोग यूज करेंगे नो हाउ टू या नोज हाउ टू का। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा मैं गाना गाना जानता हूं, आई नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, मैं बोलूंगा मैं झूठ बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू टेल ए लाई। ओके, मैं बोलूंगा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा राम हिंदी बोलना जानता है, तो राम जो नाम है उसके बाद नोज हाउ टू लगेगा। ओके, सो राम नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी किसी काम को जानता है तो आप लगा सकते हैं नो हाउ टू या नोज हाउ टू का। ओके, सो ये हमारा स्पेशल केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैं आपको सब एक्सरसाइज, सब जितने भी चैप्टर में पढ़ा दिया, सब चैप्टर का एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के रूप में। उन सारे एक्सरसाइज को आपको बनाना है और हमारे पास भेजना है। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, thereafter share on WhatsApp, Facebook, Instagram and blah blah.